हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल की चैप्टर बुक का जो हमारा थर्ड चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम पढ़ रहे थे और उसका हमारा दूसरा पार्ट था द ब्लैक एरोप्लेन। आइए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले जो राइटर था वो अपनी हवाई जहाज़ जिसका नाम था डकोटा DS-088 वह उड़ा रहा था और वह फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ लौट रहा था और उसने रास्ते में बहुत अधिक तूफ़ान देखा। तूफ़ान में वह अपनी हवाई जहाज़ को उड़ा देता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था, पर्याप्त ईंधन नहीं था कि अपनी हवाई जहाज़ को इधर या किसी अन्य दिशा में घुमा सके, उत्तर या दक्षिण दिशा में घुमा सके। इसलिए वह सीधे तूफ़ान में उस अपनी हवाई जहाज़ को उड़ा देता है। पर उन्हीं बादलों के बीच उसे एक दूसरी काली जहाज़ दिखाई देती है। आइए हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें पढ़ना कहाँ से है? फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था मेरा पीछा करो। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। उस जो काली जहाज़ थी उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो इशारा कर रहा था कि तुम मेरा पीछा करो। तो जो राइटर है जिसके पास डकोटा DS-088 जहाज़ था वह उसकी तरफ पीछा करने के लिए मुड़ जाता है। तो वो कह रहा था कि मेरा पीछा करो। ही नोज़ आई एम लॉस्ट। अब जो राइटर वो कहता है कि मुझे पता है, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ, उसे यह पता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है, मेरी मदद करने के बारे में सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपनी हवाई जहाज़ को धीरे से स्लोली नॉर्थ की तरफ मोड़ा, उत्तर की तरफ मोड़ा। उसने अपनी हवाई जहाज़ को धीरे से उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा जहाज़ के सामने ही, मेरी डकोटा जहाज़ के सामने उसने अपने हवाई जहाज़ को मोड़ा। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना मेरे लिए ईजियर हो जाए, उस जहाज़ का पीछा करना मेरे लिए आसान हो जाए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। मैं बहुत ही खुश था जाने पर उस अजनबी जहाज़ के पीछे जाते हुए मैं बहुत ही खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक की तरह, मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह, एक बच्चे की तरह मैं उस अजनबी जहाज़ के पीछे जाने में खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि जो राइटर था उसे किसी चीज़ का अनुमान नहीं था, वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह मजबूरी में वह उस जहाज़ का पीछा करता है, एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बीत जाने के बाद भी दो वह अजनबी जहाज़ थी, एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच मेरे सामने ही थी। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वह जो अजनबी काली जहाज़ थी वह बादलों के बीच मेरे सामने ही थी। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन माई ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक। अब मेरी उस पुरानी डकोटा जहाज़ में इतना ही फ्यूल बचा था टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स मोर, जिससे मैं 10 या 5 मिनट उड़ ही सकता था। अब मेरी उस डकोटा जहाज़ के अंतिम टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था, इतना ही तेल बचा था कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट ही अपनी जहाज़ को उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर महसूस होने लगा, मुझे फिर से डर आ गया। आगे बढ़ते हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वह जो अजनबी जहाज़ का पायलट था वह अपनी जहाज़ को नीचे ले जाने लगा, गो डाउन करने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी तूफ़ान में उसका पीछा किया, मैंने भी उस व्यक्ति का, उस पायलट का पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं उस बादल से बाहर आ गया, अचानक मैं उस बादल से निकल आया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने दो लाइट की पंक्तियाँ देखी, दो तरफ प्रकाश की पंक्तियाँ देखी। इट वाज ए रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा
देखने के लिए अपने मित्र को उस काली जहाज़ में अपने मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। वह उनका कोई मित्र नहीं था, पर जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी उसे वो अपना मित्र मानने लगा था। तो वो क्या कहता है कि मैं उस व्यक्ति को, अपने मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वह बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काली जहाज़ थी वह जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं देख नहीं पाया। आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्राम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे ओल्ड डकोटा से उतरते हुए कंट्रोल टावर तक जाने में थोड़ा भी खेद नहीं था, थोड़ा भी दुख नहीं था, थोड़ा भी पछतावा नहीं था। मैं उतरा और मुझे उस ओल्ड डकोटा से, उस बूढ़ी डकोटा से, उस पुरानी डकोटा से उतरने में और कंट्रोल टावर तक जाने में थोड़ा भी सॉरी नहीं था, थोड़ा भी दुख नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा। मैं वहाँ गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में एक महिला से, एक स्त्री से पूछा। वेयर आई वाज, मैंने पूछा क्या कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। मैंने उससे क्या पूछा कि मैं कहाँ था, मैं उस तूफ़ान में कहाँ था, और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था, मैं उस पायलट को धन्यवाद बोलना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ, जो महिला वहाँ बैठी थी, उसने मेरी तरफ बड़े विचित्र ढंग से देखा, उसने मेरी तरफ बड़े स्ट्रेंजली देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वह हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, वह कहती है, दूसरा हवाई जहाज़। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, उस तूफ़ान में। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, वो क्या कहती है कि आज के दिन कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका अकेला जहाज़ था जिसे मैं रडार में देख सकती थी, आपका अकेली जहाज़ थी जिसे मैंने रडार में देख लिया था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो, इसलिए जो राइटर है वह सोचता है कि इस प्रकार मेरी मदद किसने की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना अधिक फ्यूल के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में। वह सोचता है कि उस समय मेरी मदद किसने की जब मेरे पास रेडियो भी नहीं था, मेरे पास कंपास भी नहीं था और मेरे पास अधिक मात्रा में फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काली अजनबी जहाज़ में वह पायलट कौन था जिसने मुझे इशारा किया था, जिसने मुझे उस तूफ़ान से निकाला था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस तूफ़ान में बिना प्रकाश के ही उड़ रहा था। ऐसा वह जो राइटर है विचार करता है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। जय हिंद।